टीजीटी पीजीटी 2021 और 2016 के अवशेष पैनल के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के लिए पत्र लिखा गया है मुख्यमंत्री जी को 16 मई के डेट में। तो आइए देखते हैं इस पत्र को विस्तार से कि सेवा में श्रीमान मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि जो हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। महोदय, उत्तर प्रदेश की वरिष्ठ IAS अधिकारी श्रीमती आराधना शुक्ला अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा के कार्यों से अवगत कराना चाहता हूं कि महोदया ने आपके द्वारा दरबार में बार बार जारी आदेश के बावजूद उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी 2021 और 16 के अवशेष पैनलों के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग संबंधित फाइल न्याय विभाग से अनुमति के बावजूद बिना किसी उचित कारण के विगत जनवरी 5 माह से लंबित रखा हुआ है। तो 5 माह से यह फाइल जो है लंबित रखा गया है। आपके द्वारा जनता दरबार में कई बार दिए गए आदेशों की अवहेलना है। महोदय, मैं ये भी अवगत कराना चाहता हूँ कि माननीय शिक्षा मंत्री गुलाब देवी जी के द्वारा कई बार आदेश देने के बाद भी मामले में अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है और आपके मंत्री के आदेश को भी दरकिनार किया गया है। महोदय, प्रदेश के कुछ IAS अधिकारी सरकार की नीतियों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं और सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, इसलिए वे हर छोटे मोटे काम को लंबे समय तक लंबित कर देते हैं। तो यह वाकई में सही बात है कि बहुत ही छोटे छोटे काम होते हैं लेकिन फिर भी वो महीनों से लंबित पड़े जाते हैं। ऐसे IAS अधिकारी कैडर के अधिकारियों से आंतरिक रूप से भेदभाव रखते हैं और अपने व्यक्तिगत अहंकार को संतुष्ट करने के लिए रोक देते हैं। वह ये मानते हैं कि मैं ही सुप्रीम हूँ, मैंने रोक दिया तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, जिससे प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी की अकर्मण्यता के कारण माध्यमिक शिक्षा में पेपर आउट और नकल जैसी घटनाएं होती हैं, जिससे बाद में वरिष्ठ अधिकारी को निलंबित करना पड़ता है और इससे उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की काफ़ी बदनामी होती है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में कुछ अधिकारी बहुत अच्छे हैं, जैसे कि महेंद्र देव अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक, जिन्होंने इस विषय पर त्वरित कार्यवाही की है, पर वे फाइल आगे जाकर जानबूझकर लंबित कर दी गई है। महोदय, यह सरकार प्रदेश के नागरिकों के सपनों को सरकार है, जिसे हर नागरिक ने स्वयं बनाया और हमें गर्व है कि हमारे पास विश्व के सर्वश्रेष्ठ और जनप्रिय मुख्यमंत्री हैं। महोदय, हम सभी प्रदेशवासी आप पर पूर्ण विश्वास करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि आपका ही हम सभी विषम परिस्थितियों में भी सदैव सहयोग करेंगे। महोदय, आपसे अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश टीजीटी 2021 और 2016 के अवशेष पैनल के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हेतु आदेश जारी करने की कृपा करें। तो 2016 और 2021 के जो अवशेष पैनल की काउंसलिंग है उसी के आदेश करने के बारे में यह पत्र है। इस मामले में उक्त अधिकारी के विरुद्ध उच्च स्तरीय जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई करें, जिससे कि आगे से प्रदेश सरकार को बदनाम करने वाली घटनाओं को रोका जा सके। तो अगर ये पत्र मुख्यमंत्री तक पहुंच जाता है और वह यह पत्र पढ़ लेते हैं तो यथास्थिति से अवगत हो जाएंगे और इसके बारे में सही निर्णय भी लेंगे। तो इस तरह से प्रार्थी समस्त टीजीटी पीजीटी 2021 और 16 के अवशेष पैनल के ये अभ्यर्थी हैं जो अपनी काउंसलिंग के लिए यह पत्र लिखे हैं मुख्यमंत्री जी। अगला प्रमुख अपडेट है कि 83 पदों पर निकले 2011 के विज्ञापन में मिले करीब 30 पद। तो 2011 का जब विज्ञापन निकाला गया था टीजी विज्ञान का, तो उसमें कुल 83 पद थे। अब वर्तमान में सिर्फ 30 पद ही मिल गए बचे हुए हैं। तो 50 पदों के अंतर में उलझा है टीजीटी जीव विज्ञान का परिणाम। तो टीजीटी जीव विज्ञान का जो परिणाम है, इन 50 जो पद खत्म हुए उसी में उलझा है, इसी के कारण इसके परिणाम नहीं घोषित किए जा रहे हैं। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी के वर्ष 2011 के भर्ती विज्ञापन में परिणाम को लेकर नया पेच फंस गया है। 11 साल पहले निकले इस भर्ती विज्ञापन में 83 पद थे, लेकिन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने परिणाम घोषित करने के लिए पदों का सत्यापन कराया तो करीब 30 पद ही रिक्त मिले हैं। तो देखिए, अब 11 वर्ष बाद सत्यापन होने पर 83 की जगह सिर्फ 30 ही पद रिक्त मिले हैं। ऐसे में 50 पदों की कमी से चयन बोर्ड के सामने संकट यह है कि परिणाम किस आधार पर घोषित करें, कि अगर पद 83 नहीं है पर अब 30 ही बचे हैं तो परिणाम किस आधार पर घोषित किया जाए। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 2011 की इस भर्ती विज्ञापन की परीक्षा 2013 में कराई। इस भर्ती का विज्ञापन अन्य विषयों की भर्ती पूरी हो चुकी, लेकिन जीव विज्ञान विषय की गुत्थी सुलझ नहीं रही है।
पहले तो इसका परिणाम OMR सीट का बंडल भीग जाने से लटक गया था और बाद में चयन बोर्ड के निर्देश पर 2 वरिष्ठ सदस्यों की कमेटी ने जांच की। चयन बोर्ड ने पिछली भर्तियों का बैकलॉग मार्च 2022 में खत्म करने के साथ परिणाम घोषित करने के लिए 11 साल पुराने जीव विज्ञान के पदों का वर्तमान स्थिति जानने को सत्यापन कराया। रिपोर्ट में लगभग 30 पद रिक्त मिले हैं। ऐसे में चयन बोर्ड के सामने संकट यह है कि जब 30 पद रिक्त हैं तो 83 पदों के लिए परिणाम कैसे घोषित किया जाए। परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थी इंद्रपाल सिंह का कहना है कि चयन बोर्ड की बेरुखी के कारण TGT जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में फंसा है। चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर का कहना है कि पदों के अंतर के कारण परिणाम को लेकर चयन बोर्ड में मंथन चल रहा है कि इसका परिणाम किस तरह से घोषित किया जाए और इन्हीं 50 पदों के अंतर की वजह से यह अभी परिणाम इसका फंसा हुआ। तो इस तरह 50 पदों के अंतर में उलझ गया है TGT का परिणाम। अगला प्रमुख खबर है कि EWS के अभ्यर्थियों ने मांगी है सीमा में छूट। तो EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS के अभ्यर्थियों ने आयु में छूट की मांग को लेकर फिर अभियान तेज कर दिया है। तो अभियान तो तेज ही करना पड़ेगा क्योंकि मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में सब में 5 वर्ष की छूट मिल चुकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजा है और कहा है कि OBC SC ST की तरह आयु में छूट मिलनी चाहिए। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि चुनाव के समय भाजपा ने वादा किया था कि सरकार बनने पर EWS कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिसमें इस वर्ग के अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर याद दिलाते हुए 23 मई से शुरू हो रहे बजट सत्र में आर्थिक आधार पर पिछड़े छात्रों के कल्याण के लिए छूट देने की मांग की गई है। अभ्यर्थियों ने जनप्रतिनिधियों से भी यह पत्र लिखवाकर मुख्यमंत्री की कई अन्य राज्यों में EWS के आरक्षण में उम्र सीमा में छूट दी जा रही है, तो इस तरह से उत्तर प्रदेश में भी यह छूट मिलनी चाहिए। तब देखिए, अब शुरू हो रहा है 23 मई से बजट सत्र, तो उसमें इस पर क्या निर्णय लिया जा रहा है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा यह आज का वीडियो समाप्त हो रहा है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करिए।